सर एक मिनट, आप सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप उसको योग नहीं तो एक्सरसाइज करके देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो सर आप उसको अगर एक्सरसाइज करना है तो आप रनिंग कराइए, जॉगिंग कराइए, एक्सरसाइज कई फॉर्म्स हैं, कई डिफरेंट फॉर्म एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार क्यों कर रहे हैं? सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है कि आप सूरज की पूजा कर रहे हैं एक्सरसाइज के नाम पर। आप प्लीज समझिए कि मुसलमान किसी की इबादत नहीं करता सिवाय अल्लाह की। हम नहीं कर सकते किसी की, हम मुसलमान हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को राइट है मैं अपने रिलीजन में चलने का। आप बोल रहे हैं कि नहीं तुम सूर्य को नमस्कार करो, हम बोले नहीं कर सकते भैया। आप एक्सरसाइज, कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं है आपके पास, करिए आप दूसरी एक्सरसाइज है, मगर आप यही क्यों करना चाह रहे हैं? क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? इसके पीछे क्या राज है? ये जो नारा दिया ना, ये बी टीम है, ये नारा भी दुश्मनों ने दिया है मुसलमानों को। क्यों? कि अगर बी टीम नहीं कहेंगे तो लोग इनके करीब हो जाएंगे, इसलिए लोगों को बता दो नहीं ये बी टीम है, ये तुम्हारी नहीं हमारी है। वरना हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुझे एक वाकया ऐसा नहीं दिखा सकते जिस वाकये पर ओवैसी साहब ने जबान न खोली हो। वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिए हैं। वो तन्हा बंदा है जिसने जुनैद और नासिर की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने तबरेज़ अंसारी की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने अखलाक की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने पहलू खान की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने हाफिज जुनैद की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट के अंदर सीए और एनआरसी का बिल फाड़ा है। वो तन्हा बंदा है जिसने निकाह की बात खुलकर की है। वो तन्हा बंदा है जिसने तलाक के मसले पर खुल के बात की है। और उसके बावजूद अफसोस, सद अफसोस कि हमारी कौम के बहुत सारे अंधे लोग आज उस बंदे को कहते हैं बी टीम है। तो आपको किसका भला करना है ये मुझे बताइए। देश का भला करना है। आपको मुसलमानों का सिर्फ भला देश नहीं, का भला होगा तो मुसलमानों का भला होगा, मुल्क मजबूत होगा तो मुसलमानों का भला होगा। हिंदुस्तान एक सबसे ताकतवर एक एयरक्राफ्ट है और अगर उसमें पूरे पैसेंजर बैठेंगे हर तबके के तभी तो ये एयरक्राफ्ट उड़ेगा और ऊंचाइयों पे जाएगा। अगर एक तबके के लोग कमजोर हैं, सर 14% अगर आबादी है जिनमें लिटरेसी रेट 59% है, यकीनन कम्युनिटी का भी इसको उसमें देखना चाहिए। मगर जो रूलर्स रहे हैं अगर आप उनको सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे और आप उनको कमजोर करते रहेंगे, पिछले लोकसभा में 29 MP थे मुसलमानों के, अब 23 पे आ गए। सर मैं जिम्मेदार हूं क्या? यही तो चीज, इसके लिए यही जब हम बातें बयान करते हैं, हिंदू समाज को गालियां दे के ये स्थिति थोड़ी बदलेगी। हिंदू समाज को नहीं, स्टेज से हम हिंदुत्व को के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ नहीं है। हम हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं जब तक जिस्म में इतनी सांस रहेगी मैं हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहूंगा। और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो।